नमस्कार किसान मित्रों। सोयाबीन की फसल में सल्फर के क्या उपयोग हैं और सल्फर का उपयोग नहीं करने पर हमारी सोयाबीन की फसल में हमें क्या लक्षण दिखाई देते हैं और हम किन खादों का उपयोग कर सोयाबीन में सल्फर की पूर्ति कर सकते हैं, इन सभी के बारे में आज हम इस वीडियो में बातचीत करेंगे। इस वाले सीज़न में देखा गया है कि लगातार बारिश होने के कारण किसान भाई बेसल डोज में सल्फर का उपयोग नहीं कर पाए हैं। सोयाबीन की फसल में सल्फर का सही समय पर और सही मात्रा में उपयोग करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये फसल की वृद्धि, दाना भरने और तेल की मात्रा बढ़ाने में एक अहम भूमिका निभाता है। सोयाबीन जो फसल है हमारी, वह एक तिलानी फसल और दलहनी फसल दोनों हैं। तो अगर जैसे सोयाबीन की फसल में हम सल्फर का उपयोग करते हैं तो इससे हमारी तेल की मात्रा काफ़ी बढ़ती है। तो आज इस वीडियो में इन सभी के बारे में बात करेंगे। तो जो किसान भाई हमारे वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो वो हमारे चैनल खेती विद दीपक को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और जो किसान भाई हमारे वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं वो हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए। तो चलिए किसान भाई वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करें सोयाबीन की फसल में सल्फर के उपयोग के बारे में। सल्फर हमारी सोयाबीन की फसल में किस तरह से उपयोग है, तो सबसे पहले ये हमारे फूल और फल बनाने में मदद करता है, प्रोटीन और तेल की मात्रा को बढ़ाता है, नाइट्रोजन अवशोषण में मदद करता है जिससे पौधे हरे भरे रहते हैं, बीज की गुणवत्ता और स्वाद सुधारता है, जड़ों में गांठें बनाने वाले बैक्टीरिया की गतिविधियों को बढ़ाता है। ये तो वे हमारी सोयाबीन की फसल में उपयोग। इस प्रकार ये हमारी सोयाबीन की फसल में सल्फर उपयोगी है। और बात करें हमारी सोयाबीन की फसल में सल्फर के क्या क्या फ़ायदे हैं, तो सबसे पहले ये हमारी जो सोयाबीन की फसल है उसमें उत्पादन और उपज में वृद्धि करता है। दानों का आकार और भराव में अच्छा होता है जब अगर खेत में हम सल्फर का उपयोग करते हैं। फसल में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, क्योंकि सल्फर जो होता है वो फंगीसाइड भी होता है, तो इससे हमारी जो सोयाबीन की फसल है उसमें बीमारियों का भी प्रकोप देखने को नहीं मिलता, ये इसको भी कंट्रोल करता है। बात करें बीज में तेल की मात्रा अधिक करता है। सोयाबीन में ही खास फायदे देता है। मिट्टी में पीएच को संतुलित करने में मदद करता है, विशेषकर जो सारी मिट्टी होती है उसमें ये हमारा जो मिट्टी का पीएच होता है उसको कंट्रोल करता है। तो इस प्रकार से हमारी जो सोयाबीन की फसल है उसमें सल्फर बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है और हमें सल्फर का उपयोग हमारी सोयाबीन की फसल में ज़रूर करना चाहिए। अब बात करें सोयाबीन की फसल में सल्फर की कमी के क्या क्या लक्षण हमें दिखाई देते हैं, तो जो हमारी सोयाबीन की पत्तियां हैं हल्के पीले रंग की हो जाती है और जो खासकर नई पत्तियां होती है उन पर इसका लक्षण हमें ज़्यादा दिखाई देता है। जो नई पत्तियां हैं उन पर हल्का पीला रंग उनका दिखाई देगा या फिर हल्का हरा रंग उनका हो जाएगा और जो पौधे की वृद्धि है वो रुक जाती है और पतली कमज़ोर तने बनते हैं, मतलब जो तना होता है वो भी पतला और कमज़ोर रहता है। फूल और फली कम बनते हैं, बीज छोटे और सिकुड़े हुए होते हैं। पत्तियां हैं उनमें हमें हल्का पीलापन दिखाई देगा, जैसे जो आयरन की कमी होती है उस टाइम पे हमें दिखाई देता है, वैसे जो नई पत्तियां हैं वो हल्की पीली हो जाएगी, उनमें जो नसें हैं वो हमें दिखाई देने लग जाएगी। तो इस प्रकार हम अपनी जो सोयाबीन की फसल है उसमें सल्फर की कमी के लक्षणों को पहचान सकते हैं। और जब भी हमें थोड़ा पीलापन दिखाई दे या उसका तना कमज़ोर है तो हमें देख लेना चाहिए कि हमारी जो सोयाबीन की फसल है उसमें हमें सल्फर की कमी के लक्षण दिखाई दे रहे हैं और हमें सोयाबीन की फसल में किसी भी तरह से सल्फर का उपयोग करना चाहिए, चाहे हम वो स्प्रे से करें या फिर किसी अन्य तरह से करें, लेकिन सोयाबीन की फसल में हमें सल्फर की पूर्ति करना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। तो इस प्रकार आप सोयाबीन की फसल में लक्षणों का पता लगा सकते हैं। और आप देख रहे हैं अभी जो मेरी सोयाबीन की फसल है इसमें मैंने सल्फर शुरुआती अवस्था में एसएसपी के द्वारा दिया था, तो अभी इसमें कहीं पीलापन भी आपको नज़र नहीं आ रहा होगा और कहीं कुछ पत्ते भी इसके पीले नहीं पड़ रहे हैं, तो इसमें अभी सल्फर की कोई कमी नहीं है। फिर भी मैं एक बार इसमें ज़रूर स्प्रे करने की सोचूंगा। तो किसान मित्रों, ये तो हुए हमारी सोयाबीन की फसल में कमी, सल्फर की कमी के लक्षण भी मैंने आपको बताए, सल्फर के फ़ायदे भी मैंने आपको बताए और उसके उपयोग भी मैंने आपको बताए। तो अब हम बात करेंगे कि हम सोयाबीन की फसल में सल्फर की पूर्ति कैसे कर सकते हैं, तो और किन किन खादों से हम सल्फर की पूर्ति हमारी सोयाबीन की फसल में कर सकते हैं, हमें उनकी क्या डोज रखनी चाहिए,
हम इस वीडियो में आगे इन सभी के बारे में बात करेंगे। तो आप वीडियो को पूरा अंत तक देखिए ताकि आपको पता लग सके कि हम सोयाबीन की फसल में सल्फर का उपयोग कैसे कर सकते हैं। तो सल्फर के उपयोग के लिए मैं सबसे पहले हम सल्फर का उपयोग बेसल डोज के माध्यम से सल्फर हमारी सोयाबीन की फसल में दे सकते हैं। तो बेसल डोज में जब हम बीज बोने से पहले उसमें जिप्सम दे सकते हैं। जिप्सम हमें 200 से 250 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से देना है। तो आप जिप्सम के माध्यम से भी सल्फर की पूर्ति कर सकते हो। और अगर आप जिप्सम नहीं देते हो और जिप्सम की जगह आप बेंटोनाइट जो सल्फर आता है उसका भी आप उपयोग कर सकते हैं। वो भी हमारी सल्फर की मात्रा की पूर्ति सोयाबीन की फसल में कर देगा। अगर आप बेंटोनाइट सल्फर का उपयोग करते हैं तो आपको 8 से 10 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से बेंटोनाइट सल्फर मिलाना पड़ेगा, जो हमारी दाल की तरह आता है। सल्टोन आता है, चंबल का सल्टोन का आप उपयोग कर सकते हैं। 8 से 10 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आपका उसको उपयोग करना पड़ेगा। इसमें 90% सल्फर की मात्रा पाई जाती है। और अगर आप इन दोनों का भी उपयोग नहीं कर रहे हैं अपनी सोयाबीन की फसल में तो आप 1 कट्टा पर बीघे के हिसाब से जो हमारा SSP आता है, सिंगल सुपर फॉस्फेट, आप उसका भी उपयोग कर सकते हैं। वो भी हमारी जो सोयाबीन की फसल है उसमें सल्फर की मात्रा के लिए उपयोगी है। ये तो हुई हमारे बेसल डोज की बात। अगर आप किसी कारणवश जैसे इस साल अधिक बारिश होने के कारण किसान भाई बेसल डोज में सल्फर का उपयोग नहीं कर पाए हैं तो आप स्प्रे भी कर सकते हैं। जब आप कीटनाशक का स्प्रे करो उस समय भी आप सोयाबीन की फसल में सल्फर का उपयोग कर या उसका स्प्रे कर सल्फर की पूर्ति कर सकते हैं। तो अगर स्प्रे अगर आपको करना है तो आप लिक्विड सल्फर जो आता है 80% आप उसका उपयोग कर सकते हैं। 300 से 400 ml आपको 15 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करना है। और बात करें अगर आप लिक्विड सल्फर का उपयोग नहीं करते तो एक और प्रोडक्ट आता है टेबुकोनाजोल प्लस सल्फर। इसमें भी सल्फर की मात्रा पाई जाती है। टेबुकोनाजोल सल्फर में सल्फर 65% पाया जाता है। ये WG फॉर्म में होता है। तो आप 1 किलो प्रति हेक्टर के हिसाब से भी इसका स्प्रे कर सकते हैं। तो भी हमारे सोयाबीन की फसल में आप सल्फर की पूर्ति कर सकते हो। तो किसान भाइयों, आज के वीडियो में मैंने आपको सोयाबीन में सल्फर के उपयोग बताए, फ़ायदे बताए और कमी के लक्षण बताए और साथ के साथ जिससे आप अपने सोयाबीन की फसल में सल्फर का पूर्ति कर सकते हो, इन सभी के बारे में बताएं। तो किसान भाइयों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और आपने आपके सोयाबीन की फसल में सल्फर का उपयोग किया नहीं किया वो भी हमें बताइए। और अभी तक आपने हमारी यूट्यूब चैनल खेती विद दीपक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारी यूट्यूब चैनल खेती विद दीपक को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले समय में आपको और भी हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। और हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारी वीडियो पूरी देखी उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान जय किसान।